सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 19 नवंबर 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी करेगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। सी आपका आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान में 2 दशक से भी अधिक समय बाद बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता की वापसी होगी जब देश 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। आईसीसी विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। अध्यक्ष ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड देश के हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किसे भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है सोमबी शार्प को। सी आपका आंसर हो जाएगा। यूएन यूनाइटेड नेशंस इसकी फुल फॉर्म है। संयुक्त राष्ट्र स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क। सदस्य देश 193 हैं। अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। IQ एयर द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। सी आपका आंसर हो जाएगा। दिल्ली फर्स्ट नंबर पर है, लाहौर सेकंड नंबर पर है, सोफिया देश का बुल्गारिया में जो स्थित है सोफिया शहर वो थर्ड नंबर पर है। जारीकर्ता IQ एयर स्विट्जरलैंड ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। टॉप 5 इंडेक्स ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर वियतनाम, भारत का स्थान सेकंड है। कौन सी कंपनी हुरन ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनी की सूची में शीर्ष पर रही है? एप्पल यहाँ पर शीर्ष पर रही है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत 2 शीर्ष देश चीन है। ग्लोबल डेफी अडॉप्शन इंडेक्स 2021 में भारत छठे स्थान पर रहा है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत 46वें स्थान पर रहा है। शीर्ष देश स्विट्जरलैंड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शहर में मत्स्य पालन के क्षेत्र के विकास के लिए देश का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर का उद्घाटन किया गया है? गुरुग्राम में इसका उद्घाटन किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने गुरुग्राम में देश के पहले बिजनेस फिशरीज इनक्यूबेटर का उद्घाटन किया है। यह देश में मत्स्य पालन के क्षेत्र के विकास के लिए यह मील का पत्थर साबित होगा। इसे फिशरीज बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर के नाम से जाना जाएगा। 3.23 करोड़ रुपए की लागत तैयार। यह सेंटर वास्तविक बाजार के आधार पर मत्स्य पालन स्टार्टअप को पोषित करने में मददगार होगा। भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर हार्म्स 75 कबीरा मोबिलिटी है। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर मानव फॉरेस्टा बेंगलुरु में स्थित है। भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र कर्नाटक में है। भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेस वे कौन सा बन गया? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे बन चुका है। देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? 18 नवंबर को मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारत में हर साल 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य औषधि रहित चिकित्सा पद्धति के माध्यम से सकारात्मक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, जिसे प्राकृतिक चिकित्सा कहा जाता है। टॉप 5 दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2021 11 नवंबर को मनाया गया। विश्व निमोनिया दिवस 2021 12 नवंबर को। विश्व दारूता दिवस 13 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस 2021 14 नवंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता
दिवस 16 नवंबर को मनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सौरव गांगुली इसके अध्यक्ष बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली को आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सौरव गांगुली अनिल कुंबले की जगह लेंगे। टॉप 5 नियुक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनाथ कृष्णन हैं। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आलोक मिश्रा हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के फिर से अध्यक्ष प्रियंक कानून को बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार अमित खरे हैं। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। दूरसंचार विभाग के नए सचिव के राजा रमन बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैश्विक रिश्वतखोरी सूची 2021 में भारत के स्थान पर रहा है? 82वें स्थान पर भारत रहा है। सी आपका आंसर हो जाएगा। व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाले वैश्विक इंडेक्स में इस वर्ष भारत 5 पायदान नीचे खिसक कर 82वें स्थान पर आ गया है। पिछले साल यह 77वें स्थान पर था। टॉप 3 देशों के नाम हम आपको बता देते हैं। फर्स्ट नंबर पर डेनमार्क है, सेकंड पर नॉर्वे और थर्ड नंबर पर स्वीडन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? मोरिनारी वातानाबे अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ फिग के अध्यक्ष के रूप में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए मोरिनारी वातानाबे को फिर से चुना गया है। फिग इंटरनेशनल जिम्नास्टिक्स फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 23 जुलाई 1881 को हुई थी। मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष मोरिनारी वातानाबे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व दर्शन दिवस 2021 कब मनाया गया है? 18 नवंबर को ये मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व दर्शन दिवस हर साल नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। 2021 में यह दिन 18 नवंबर को मनाया जा रहा है। विश्व दर्शन दिवस वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा प्रमुख समकालीन मुद्दों पर दार्शनिक विश्लेषण, अनुसंधान और अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था, ताकि मानवता के समक्ष आने वाली चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से समाधान किया जा सके। 2021 की थीम डिफरेंट इंटरेक्शंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन देयर सोशल, कल्चरल, ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इसके 2021 की थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिनेता सलमान खान को किस राज्य की सरकार ने कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया है? महाराष्ट्र की सरकार ने इनको कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखरा हैं। किचनवेयर ब्रांड वंडर सेफ की नई ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन है। वॉच कंपनी फॉसिल की नई ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन है। भारत के नई नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के नए ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज काइन DCX के नए ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। किसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? बीवी के मकबरे को। बीवी का मकबरा कहाँ से था? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। बीवी का मकबरा निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने करवाया। बीवी का मकबरा किसका मकबरा? औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दौरानी और दिलरास बानो बेगम का ये मकबरा है। दिल्ली में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? टेंसले ने प्रकाशित की थी। पंचायती राज संरचना में कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारत का ताज ग्रहण किया था? 1911 में ये ताज ग्रहण किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है। इस कार्यशाला का उद्घाटन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिवंगत एक्टर पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा
की है। तो ये घोषणा आपकी हुई है कर्नाटक रत्न के रूप में। दिवंगत एक्टर पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत हाल ही में कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। वो इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 10वें शख्स बन गए हैं, जबकि यह सम्मान केवल 9 लोगों को मिला है। आखिरी बार साल 2009 में डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े को समाज सेवा के लिए यह अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के पहले एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये नोएडा में किया गया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने शहरी क्षेत्रों में बढ़ते वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के पहले एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर का उद्घाटन नोएडा में किया गया है। इस टावर के प्रोटोटाइप को स्वदेशी रूप से विकसित और तैयार किया गया है। 2021 वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत 44वें अंकों के साथ कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत यहाँ पर 82वें स्थान पर रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। 2021 में वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत 44 अंकों के साथ 82वें स्थान पर रहा है। भारत इस सूचकांक में 5 अंकों से नीचे खिसक गया है, जबकि 2020 में भारत 45 अंकों के साथ सूची में 77वें स्थान पर था। इस सूची में 194 देशों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस सेंट्रल स्टेशन पर पहला पहाड़ होटल शुरू किया है? तो ये यहाँ पर शुरू किया है पहाड़ होटल मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने हाल ही में मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पहला पहाड़ होटल शुरू किया है। ऐसे पहाड़ होटल रूम अमेरिका और जापान में काफ़ी प्रसिद्ध है। अगर कोई यात्री ट्रेन की यात्रा के बाद थकान महसूस करता है तो यह स्टेशन पर ही इस पहाड़ होटल में ठहरकर आराम कर सकता है। निम्न में से किस अमेरिकी लेखक ने पुस्तक के लिए गैर फिक्शन के लिए 50,000 पाउंड बेली गिफोर्ड पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है पैट्रिक रेडेन कीफ ने। अमेरिकी लेखक पैट्रिक रेडेन कीफ ने हाल ही में अपनी पुस्तक एम्पायर ऑफ पेन द सेक्रेट हिस्ट्री ऑफ द सेक्युलर डायनेस्टी के लिए गैर फिक्शन के लिए 50,000 पाउंड बेली गिफोर्ड पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 19 नवंबर आज ही के दिन को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आज ही के दिन जो दिवस मनाया जाता है उसका नाम है विश्व शौचालय दिवस। तो विश्व शौचालय दिवस के रूप में आज का दिन को मनाया जाता है। 19 नवंबर को विश्व भर में विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2001 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत विश्व शौचालय संगठन द्वारा की गई थी। वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे आधिकारिक तौर पर विश्व शौचालय दिवस घोषित कर दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र के यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड ने 2021 से 25 के कार्यकाल के लिए किस देश को एक बार फिर चुना गया है? तो यहाँ पर चुना गया है भारत को। भारत आपका आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक और शिक्षा संगठन यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 2021 से 25 कार्यकाल के लिए भारत को एक बार फिर चुना गया है। भारत को एशियाई और प्रशांत देशों के समूह फोर्थ के लिए फिर से चुना गया है। यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के 3 संवैधानिक अंगों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2016 के बाद से पहले जनजातीय राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? तो यहाँ पर मेजबानी करने वाला जो देश है उसका नाम अमेरिका है। अमेरिका वर्ष 2016 के बाद से पहले जनजातीय राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। इस दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन मूल अमेरिकियों के लिए सार्वजनिक सुरक्षा और न्याय में सुधार के लिए कदमों की घोषणा करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवंबर 2021 में नया मॉडल रियायत समझौते 2021 की घोषणा किसने की? सर्बानंद सोनोवाल ने इसकी घोषणा की। ये आपका आंसर हो जाएगा। नवंबर 2021 में राजनाथ सिंह द्वारा पुनर्निर्मित रेजांग ला युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया। यह कहाँ से स्थित है? यह लद्दाख में स्थित है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नवंबर 2021 में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आयोजित हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने प्रतिनिधित्व किया। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला पोर्टेबल वायरलेस स्पाइरोमीटर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सिप्ला के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा।
नवंबर 2021 में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान व स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है? झारखंड राज्य में किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश पहले जनजातीय राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है? 2016 के बाद अमेरिका इसकी मेजबानी करने जा रहा है। डी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस बैंक द्वारा मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है? HDFC बैंक के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा पोचमपल्ली गांव को चुना गया दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना राज्य में यह गांव स्थित है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत की पहली घास संरक्षिका का उद्घाटन किस जिले में किया गया? अल्मोड़ा जिले में किया गया, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार फ्रेंड्स हमारा इसी के साथ आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।